नमस्कार, मैं हूं विशाल चौबे और आप देख रहे हैं एनआरबी न्यूज लाइव। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। हर पार्टी से हर उम्मीदवार और प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि मतदान होने में बस कुछ ही समय बचे हुए हैं। आज हमारे साथ ज्यादा खास बातचीत करने के लिए फरेंदा के कांग्रेस पार्टी से विधायक और प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी जी है। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं चुनाव को लेकर। सर, स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको इस बहुमूल्य समय निकाल के हम अपने यहाँ आने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला सवाल आपसे कि चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हुए मतदान में क्या रिस्पांस जनता का मिल रहा है? देखिए, चुनाव तो योगी जी ने घबरा के कर्नाटक चुनाव का जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसको देख के जल्दबाजी में उन्होंने चुनाव की घोषणा की और सारे नियम कानून का धज्जी उड़ाते हुए चुनाव की आचार संहिता लागू कर दी। और जब लागू की तो हर दल को चुनाव में आना ही पड़ेगा और हम लोग चुनाव की तैयारी पहले शुरू किए थे, ये मान के चल रहे हैं कि मई के लास्ट में चुनाव होगा। चुनाव जल्दी हुआ तो थोड़ा आपाधापी सबके साथ रही हम लोगों ने भी, लेकिन फिर भी हमने चुनाव की तैयारी पूरी की और अपने पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे जो जोन, हमारे जिले, हमारे प्रभार क्षेत्र में उन सब में हमने प्रत्याशी लड़ाए हैं और हर जगह हमारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं। रही यहाँ हमारे फरेंदा विधानसभा की, तो आप जानते ही हैं यहाँ पे 2 नगर पंचायतें हैं, दोनों नगर पंचायतों में हम मजबूती से लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे भी। अगर हम बात कर लें ब्रिजमनगंज की, आपके क्षेत्र में ये नगर पंचायत नया शामिल हुआ, विकास को लेकर के आप जो प्रत्याशी को यहाँ पे दावेदारी करने के लिए मैदान में उतारे हैं, उनका कैसा रिस्पांस रहा है? देखिए, जो हमारी प्रत्याशी हैं वो पूर्व में प्रधान भी रही हैं। जिस गांव को चंदपुरवा गांव जो है, जो इस समय नगर पंचायत में शामिल है, उसकी पूर्व प्रधान रही हैं। उनका भी अपने ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अच्छा अनुभव रहा है। उन्होंने प्रधान के रूप में अपने मतदाताओं का, गाँव का विकास अच्छा किया है। उन्हीं की विकास को देखते हुए उनकी विचारधाराएं जो गरीबों के हित में है, जो समाज के हित में है, उसी के कारण में हमने उन्हें नगर पंचायत का प्रत्याशी बनाया है और वो अच्छी लड़ाई लड़ रही हैं। और आने वाले समय में अगर जनता ने उनको मौका दिया तो ब्रिजमनगंज पहली बार टाउन एरिया बनी है। तो जिस तरह से सर्वांगीण विकास होना चाहिए, मैं तो विधायक हूँ ही, साथ में अगर मेरा नगर पंचायत अध्यक्ष हो गया, मिल के अच्छा विकास करेंगे। जिले जिले पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दौरा कर रहे हैं और अभी कल ही महाराज का दौरा था। उनके चुनाव प्रचार को लेकर के आपके पार्टी पे कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री हैं और अपनी पार्टी के नेता हैं, तो उनका दायित्व बनता ही है कि वो अपना प्रचार करें। लेकिन आप सोचिए, कभी ऐसा हुआ है आज तक राजनीतिक जीवन में? आपने देखा होगा, मैंने तो अपने राजनीतिक जीवन में भी देखा है, कभी सूबे का मुखिया या मुख्यमंत्री इस तरह के छोटे चुनाव प्रचार में नहीं आया करते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है इस चुनाव से, इतना उनको डर लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे आना पड़ रहा है, छोटी छोटी सभाएं करनी पड़ रही हैं। अगर हम बात कर ले, एक नया चेहरा आपकी पार्टी से आया हुआ है, टिकट बंटवारे को लेकर के काफी नाराजगी फरेंदा नगर पंचायत में देखा गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में समय अनुकूल परिवर्तन भी होते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से अगर कांग्रेस में कोई आ रहा है तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता दल है, सत्ता का दल है, उसको भी छोड़ के कार्यकर्ता आज कांग्रेस में आ रहे हैं। तो ये कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता है, जिससे कांग्रेस की तरफ प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं। और हमारा उम्मीदवार एक लोकप्रिय उम्मीदवार है और उसने लगातार अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा सफलताएं अर्जित की हैं। छात्र जीवन से राजनीति शुरू करके जो हमारे उम्मीदवार राजेश मौर्य जी, उन्होंने छात्र संघ से राजनीति शुरू की और छात्र संघ से लेके अब तक सामाजिक जीवन में, चाहे जिला पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, सब चुनाव उन्होंने लड़ के जीता है। आने वाले नगर पंचायत को भी लड़ रहे हैं तो जीतेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। क्या इस चुनाव में महंगाई और रोजगार मुद्दा बनेगा? एकदम बिल्कुल मुद्दा है। हर गृहिणी तैयार है, सिलेंडर देखती है तो उसे याद आ जाता है। जब जब वो किचन में घुसती है गृहिणी तो उसको अपना बजट याद आ जाता है। जो 400 में सिलेंडर 14 में मिल रहा था, आज 8 सालों में उस सिलेंडर की कीमत 3 गुना हो गई, 1200 रुपये हो गई है। नमक, तेल का देखिए ना, 80 रुपये से ज़्यादा महंगा आज तक कभी यहाँ पे सरसों का तेल नहीं बिका था, आज 200 रुपये तक बिक रहा। कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत 3 गुनी नहीं हुई 8 सालों में? इसलिए महंगाई तो विशेष मुद्दा है और मध्यम वर्गीय परिवार, खास करके मध्यम वर्गीय और अल्प आय प्रभावित को बहुत महंगाई की मार पड़ रही है। उनका किचन का खर्च और खाना पीना ही मुश्किल हो जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई की फीस तिगुनी हो गई। आज वो अपने जीवन में इतना परेशान है कि उनके पास ये स्थिति आ गई है कि महीने के अंत तक आते आते उनका बजट खत्म हो जाता है। तो ये है महंगाई की मार इस प्रदेश में इस समय चल रही है।
आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता अगर भरोसा जीत की दिलाती है 13 मई को जो परिणाम होंगे, अगर आपके प्रत्याशी दावेदारी करते हैं, फरंदा अध्यक्ष पद का कमान संभालते हैं, तो 3 कौन से मुख्य काम होंगे जो अभी तक किसी ने फरंदा क्षेत्र के लिए नहीं किया, आप पहले वो करेंगे? देखिए, नगर पंचायत का दायित्व अगर जनता हमारे प्रत्याशी को देती है तो हम लोग पहला चाहेंगे कि सबसे पहले जो टूटी फूटी नालियां हैं इनका शुद्धिकरण किया जाए और एकदम सफाई युक्त फरिंदा हो, साफ सुथरा फरिंदा दिखे। इसका सबसे पहला प्रयास होगा साफ सुथरा फरिंदा करने का। दूसरा प्रयास होगा जो हाउस टैक्स लोगों ने मनमानी बढ़ा दिए हैं, जो हाउस टैक्स अभी लगने लगा है यहाँ पर नगर पंचायत में, मनमानी रूप से वसूला जा रहा है, उसको एक समानता लाके जो एक सर्कुलर बना के जिससे एक समान रूप से गरीबों और अमीरों का किसी का नुकसान न हो, एक ऐसा हाउस टैक्स लाने का प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल आपसे, आपके पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की केंद्र सरकार ने सदस्यता खत्म कर दी है, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि जिस तरह से मोदी जी और अडानी जी के संबंध हैं, मोदी जी अडानी जी के संबंधों पर अगर राहुल गांधी जी ने लोकसभा में अपनी आवाज़ उठाई तो मोदी जी को लगने लगा कि ये आवाज़ अभी बंद नहीं होगी, ये आवाज़ मेरे खिलाफ चलती रहेगी। पूरा सदन, 1 महीने का सदन जो होता है लोकसभा का, आपने देखा होगा, रोज खाली यही मांग होती रही कि जेपीसी की कमेटी गठित की जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई जाए, ये जांच कराई जाए कि आखिर वो अडानी जी 2014 में 690 नंबर पर जो थे आज दूसरे नंबर पर कैसे आ गए, पैसा कहाँ से आ गया। इनकी सहित कंपनियां हैं जो 20,000 से 40,000 करोड़ रुपए उन कंपनियों ने मोदी की अडानी जी के फर्म में लगाया, आखिर ये पैसा किसका है? ये पैसा गांव का है, इस पैसा भारत की जनता का है, इसका जवाब देना न पड़े इसलिए डर के घबरा के उन्होंने एक ऐसे मुकदमे में, जिस मुकदमे में कहीं भी अभी उस मुकदमे में हाई कोर्ट ने उसको बंद कर रखा था, दोबारा ओपन करा के उन्होंने इसका फैसला सुनवाया और प्रभावित होकर जज ने उनके खिलाफ फैसला कर दिया, जिससे उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। तो ये जनता देख रही है, जनता इसका आने वाले समय में जवाब देगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम उन लोगों का जो आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप भी आगे जाए, आपका चैनल भी आगे जाए, हमारे मतदाताओं सुथरी राजनीति का शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे फरंदा से विधायक बीरेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि फरंदा को सफाई युक्त नगर बनाएंगे और जितने वसूली फरंदा में किए जा रहे हैं उसको भी हटाएंगे, और अपने नेता राहुल गांधी पे भी मुखरता से बात कही। अब आने वाला ये तो वक्त ही बताएगा कि अगला अध्यक्ष पद का फरंदा से कमान कौन संभालता है। ऐसे ही तमाम खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए NRV न्यूज लाइव। विशाल चौबे, धन्यवाद।